हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मॉड x अंतराल 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान है और अंतराल -अनंत से 0 में निरंतर ह्रासमान है। हमें यहाँ से यह सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें मॉड x का फलन दिया गया है तो मॉड x का फलन जो होता है वह या तो हमारे पास धनात्मक x आता है या ऋणात्मक x आता है। धनात्मक x तो x का मान जब भी 0 या 0 से बड़ा होता है तब आता है। ऋणात्मक x आता है यदि x का मान ऋणात्मक हो। यह हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से देखें तो हम जानते हैं हमारा फलन केवल x बराबर 0 पर ही अवकलनीय नहीं होता है, बाकी सभी बिंदुओं पर यह अवकलनीय भी होता है और सतत तो खैर सभी बिंदुओं पर होता ही है। यह तो इसके ग्राफ पर हमने चर्चा की। किंतु यदि अब हम यहाँ से देखें, साथ ही यदि हमें निरंतर वर्धमान या ह्रासमान जांच करना और f(x) किसी भी अंतराल i में हमारे पास वर्धमान होगा, निरंतर अंतराल i में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, यदि हमारे पास f' का जो मान आता है f' जो आए वह धनात्मक आ जाए तो इस स्थिति में निरंतर वर्धमान होगा। साथ ही यह अंतराल किसी भी अंतराल में निरंतर ह्रासमान होगा यदि हमारा ह्रासमान है, यदि हमारे पास यहाँ से जो f' का मान आया है f' जो आया वह ऋणात्मक आ जाए। तो यदि अब हम यहाँ से देखें f(x) हमें मॉड x का फलन दिया गया है। f(x) को यदि हम यहाँ से लिखेंगे f(x) हमारे पास यही लिखा जाएगा, या तो धनात्मक x या ऋणात्मक x में। जब भी x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा धनात्मक x आएगा और यदि x का मान 0 से छोटा होगा तो ऋणात्मक आएगा। तो यदि हम यहाँ से f' निकालें, f' क्या आ जाएगा, x का अवकलन 1 आता है तो या तो +1 आएगा या -1 आएगा। जब भी हमारे पास x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तो प्लस में 1 आ गया और यदि ऋणात्मक होगा तो मान -1 आ गया। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, जब भी x का मान 0 से बड़ा है अर्थात जब भी हमारे पास x अंतराल 0 से लेकर अनंत में है, उस स्थिति में f' हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, अर्थात हमारे पास f' का जो मान आ रहा है वह धनात्मक आ रहा है। अर्थात यहाँ से हमारे पास फलन अंतराल में वर्धमान होगा, 0 से अनंत में वर्धमान आएगा हमारे पास यह फलन, यहाँ से यह वर्धमान आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम दूसरा फलन देखें, हमें दूसरा अंतराल देखें, दूसरा अंतराल है हमारे पास जब भी x का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक का अर्थ हुआ -अनंत से 0 में, उस स्थिति में f' जो आएगा वह -1 आ रहा है। यदि f' -1 आता है तो f' हमारे पास ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया इसका मतलब अंतराल -अनंत से 0 में हमारे पास जो फलन आ रहा है वह आ रहा है हमारे पास निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन। और हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।